नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। बात देश भर के मौसम की करूंगा 14 अगस्त के लिए। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में बारिश का आंकड़ा 1% और नीचे पहुंचा है। 7% ऊपर पहुंच गया था, जो इस समय इस साल के मानसून सीजन में हाईएस्ट लेवल है, लेकिन वो फिर से घटा है। और इस समय अगर हम देखें पूरे भारत की बात करें तो सामान्य से 5% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। और देश के पूर्वी तथा मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा जरूर हो रही है, लेकिन गुजरात से लेकर अधिकांश मध्य प्रदेश के रीजन, महाराष्ट्र और आसपास के भागों समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर बना हुआ है। और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि कोमोरिन रीजन से लेकर के आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन तक एक ट्रफ रेखा बन गई है। और इसी के कारण यहाँ पर जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का रीजन है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी धीरे धीरे बादल बढ़ने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व उत्तर से लेकर के पूर्व और पश्चिम तक की, तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि सर्कुलेशन राजस्थान पर है, पाकिस्तान पर है, और मानसून की अक्षीय रेखा उत्तरी राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में लगातार बनी हुई है, तो अरब सागर की नमी भी थोड़ा ऊपर तक जाकर स्टक हो रही है और इधर से बंगाल की खाड़ी की नमी पहुंच रही है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सभी भागों पर काफ़ी बादल पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बादल ठहर रहे हैं वो राजस्थान के ऊपर और इधर पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर और मध्य भारत के भागों पर। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 14 अगस्त के दिन किस तरह की परिस्थितियां डेवलप होंगी इन मौसमी सिस्टमों के प्रेजेंस में, इसकी हम बात करेंगे। यानी देश में कहां पर बरसात होगी और कहां पर मौसम सूखा रहेगा, मानसून कमजोर रहेगा, इसकी बात करेंगे। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से चेंज नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह की मौसमी स्थिति, मौसमी सिस्टम है और जिस तरह से मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान से गुजरात के बीच में बनी हुई है, उसके कारण पूर्वी और उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में, साथ ही साथ एडजॉइनिंग सेंट्रल पोर्शन में तमाम राज्यों पर नमी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बना रहेगा। और मानसून की बारिश अगले 24 घंटों में आज के मुकाबले बारिश का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। पूर्वोत्तर भारत से अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम के रीजन में, साथ ही साथ नागालैंड में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जबकि मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की उम्मीदें यहाँ पर कम है, लेकिन नमी का प्रवाह अच्छा रहेगा। उसके अलावा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र देख सकते हैं आप, जहाँ पर नमी का पर्याप्त मात्रा में प्रवाह रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि इन राज्यों में अभी बहुत ज़्यादा बारिश अगले 24 घंटों में नहीं होगी, खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में। लेकिन झारखंड में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत छतरा, परामू, लातेहार समेत तमाम जगहों पर चांसेस हैं। इधर पटना, वैशाली और बक्सर, कैमूर, गया से लेकर सीवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी और आसपास के भागों में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पटना और दरभंगा तथा भागलपुर के जो ये ट्राइंगल है, त्रिकोण है, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। सुपौल में कम रहेगी, अररिया, खगड़िया में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लखीसराय, शेखपुर, नालंदा में भी बहुत अच्छी बारिश की उम्मीदें नहीं नज़र आ रही हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं लगभग आज की जैसी ही रहेंगी। यानी 13 अगस्त को जिस तरह से मौसम है उसी तरह का मौसम 14 अगस्त को भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद केंदुझर, राउरकेला, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप और दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर से सुकमा और बीजापुर के बीच में फिलहाल बहुत अच्छी इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन रायपुर के ऊपर बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा और महासमुंद, साथ ही साथ जो ऊपर के रीजन है बीजापुर तो दक्षिण में है, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ और जशपुर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। ठीक ठाक बारिश की उम्मीदें यहाँ छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई पड़ रही हैं। और मध्य प्रदेश के ऊपर पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन में एंटायर रीजन पर बादलों का प्रभाव रहेगा। ये बादल ज़रूरी नहीं है कि इन सभी जगहों पर बरसात दें, लेकिन बादल ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में छाए रहेंगे, चाहे वो सीधी हो या फिर सिंगरौली या फिर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम या सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना और साथ ही साथ ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इधर अशोकनगर, शाहजहाँपुर, भोपाल से लेकर बैतूल और हरदा, खंडवा और आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर काफ़ी बादल रहने की उम्मीदें हैं। हल्की से मध्यम बौछारें मध्य प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिलने वाली हैं।
लेकिन उज्जैन, इंदौर, देवास और नीमच, रतलाम, धार से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर के बीच में चांसेस नो रेन के हैं, लेकिन बूंदें पड़ सकती हैं। इधर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एंटायर रीजन में बारिश होगी ही, बादल रहेंगे। गुजरात के पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अहमदाबाद और वडोदरा से लेकर सूरत, डांग, तापी, भरूच, वलसाड, नौसारी और आसपास के हिस्सों में, राजकोट, द्वारका और सोमनाथ, भावनगर के बीच में, इधर मेहसाना और पाटन, कच्छ के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ पैचेज में वो बादल बन सकते हैं जो बारिश लेकर आते हैं, क्योंकि बादल तो कई प्रकार के होते हैं, जिनसे कई बार आपने देखा होगा कि लगातार धूप नहीं दिखाई दे रही है, आसमान और सूरज और धरती के बीच एक परत पानी की, नमी की इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा करंट नहीं होता कि वो आगे इधर उधर मूव करे और बरसात के रूप में हमें दिखाई पड़े। विदर्भ के नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में बारिश की उम्मीदें हैं। अकोला और अमरावती में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। जलगांव से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली समेत कोंकण, गोवा में भी एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला ही रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। अब दक्षिण की बात अगर हम करें तो दक्षिण में तेलंगाना में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी और बढ़ेंगी कर्नाटक में। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, साथ ही साथ रायचूर, गुलबर्गा में भी बारिश की उम्मीदें हैं। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में तो मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में, तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में, रायलसीमा में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीदें हैं। और इधर तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर और आसपास के इलाकों से लेकर वेल्लोर तक तमाम जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत कन्याकुमारी तक बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। केरल और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं, जबकि इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होगी। दक्षिणी भागों में ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। और यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि तटीय क्षेत्र पर भी थोड़े से बादल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ जो बनी हुई है उसकी वजह से कुछ बादल यहाँ पर भी काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर वेदर नहीं रहेगा, और हो सकता है कि नेल्लोर और बापतला से लेकर मदुरई, चेन्नई, पंबन के बीच में कुछ बौछारें भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएं। और उत्तर भारत की तरफ चलते हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक की बात करते हैं दोस्तों, तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में फिलहाल चांसेस नो रेन के हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर नजर आ रही हैं। तो श्रीनगर, गुलमर्ग और काजीगुंड, पहलगाम से लेकर धर्मशाला, डलहौजी, शिमला और देहरादून, नैनीताल, मसूरी समेत तमाम पॉपुलर हिल स्टेशंस पर बारिश की उम्मीदें हैं। यहाँ पर इस समय जिस तरह का मौसम बना हुआ है, अगर बारिश के वाले बादल काफ़ी घने बने और काफ़ी देर तक टिक गए तो बरसात के कारण जनजीवन पर असर पड़ सकता है, लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा, सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं, तो सावधान रहें। यहाँ पर पंजाब में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ेंगी, और पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर जो हरियाणा का मध्य और दक्षिणी क्षेत्र है, इन सभी भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा की उम्मीदें हैं। करनाल में भी, रोहतक और सोनीपत, पानीपत में भी, दिल्ली में भी चांसेस हैं, लेकिन दिल्ली में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। 15 अगस्त को चांसेस दिल्ली में दिखाई पड़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के समारोह के समय भी बरसात हो सकती है या बादल छाए रह सकते हैं। और यहाँ पर जो उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है, बीकानेर से लेकर चूरू और सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और आसपास के इलाके, टोंक, सवाई माधोपुर और साथ ही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, इधर जोधपुर के कुछ हिस्से, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ में लाइट रेन हो सकती है, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जैसलमेर और जालौर में और उदयपुर, डूंगरपुर में यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बरसात की संभावनाएं हैं। इसमें कुशीनगर, देवरिया से लेकर गोरखपुर और इधर पश्चिम की तरफ बढ़ते चलें तो वाराणसी और आजमगढ़ समेत अयोध्या और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, साथ ही साथ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, और आगे बढ़ेंगे तो बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तथा शामली और आसपास के इलाकों में बरसात हो सकती है। झांसी, जालौन, उरई में भी चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।